हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम को। नंबर वाले वर्ड्स प्रॉब्लम और एज वाले वर्ड्स प्रॉब्लम हो गए हैं। अगर आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम को, और आई होप कि इस वीडियो के बाद आप टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो कुछ आर एस अग्रवाल से बता रहा हूँ और एक्सरसाइज 4D है। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 और ये 2013 में पूछा भी गया है। ठीक है, और क्वेश्चन 44 ऐसे बहुत सारे हैं। 44 बताने का मेरा मकसद ये है क्योंकि आजकल क्या है, स्टोरी से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो वो कुछ इसी टाइप का है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। While boarding a aeroplane, a passenger got hurt. The pilot, showing promptness and concern, made arrangement to hospitalize the injured, and so the plane started late by 30 minutes. To reach the destination 1500 km away in the time, the pilot increased the speed by 100 km per hour. Find the original speed of the plane. ठीक है, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट है, डू यू अप्रिसिएट द वैल्यू शोन बाय द पायलट, namely promptness in providing help to injured and his efforts to reach in time। ठीक है, ठीक है, पहला तो न्यूमेरिकल है, उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। सेकंड वाले का आप बताइएगा कि क्या पायलट ने जो किया वो सही था कि गलत था। ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है और एक डिस्टेंस जो है वो 100 किमी पर आवर इंक्रीज है। कुछ बच्चे इसी को स्पीड मान लेते हैं, ये स्पीड नहीं बल्कि इंक्रीज है। तो हम पहले ओरिजिनल स्पीड ले लेते हैं। तो लेट सॉरी लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी एक्स। ठीक है, एरोप्लेन की ओरिजिनल स्पीड एक्स हो गई। और टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारा सॉरी टोटल डिस्टेंस जो है वो 1500 है किलोमीटर। ठीक है, अब इस 1500 किलोमीटर को इस एफ स्पीड से अगर वो ट्रेवल करता तो कितना टाइम लेता, हम लिख लें टाइम। टाइम इसको मैं T1 मान ले रहा हूँ, T1। ठीक है, कितना हो जाएगा, टाइम इस फार्मूले से डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा 1500 अपॉन कितना ये। ठीक है, अगर वो रीजनल स्पीड से पहुंचता तो उसका टाइम ये होता। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, वो 30 मिनट लेट शुरू कर रहा है और फिर ओरिजिनल टाइम से पहुंचने के लिए वो क्या कर रहा है, अपने स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। तो फाइनल स्पीड, हम उसको फाइनल स्पीड मान लेते हैं। कौन सा स्पीड, फाइनल स्पीड। ठीक है, फाइनल फाइनल स्पीड। ठीक है, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, वो ओरिजिनल से 100 किमी टाइम पे पहुँच, क्योंकि 30 मिनट लेट हो गया और उसको टाइम पर पहुँचने के लिए क्या करेगा, जाहिर सी बात है जब आप कहीं भी जाते हैं अगर लेट होते हैं तो स्पीड बढ़ा देते हैं। तो वो भी स्पीड क्या किया, अपने एरोप्लेन की बढ़ा दिया। कितनी बढ़ाया, 100। तो 100 स्पीड नहीं है, बढ़ी हुई स्पीड है। तो एक्चुअल में कितना वो उसका हुआ, उसका हुआ ओरिजिनल प्लस 100। कितना हुआ, ओरिजिनल प्लस 100। ठीक है,
ये उसकी स्पीड हो गई। जैसे कि भाई अब नॉर्मली अगर घर जा रहे हो, मान लो स्कूल से घर जा रहे हो साइकिल से, स्कूटी से, बाइक से, किसी से, आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है। ये तो आपका डेली का स्पीड हो गया, नॉर्मल स्पीड। मान लो आप स्कूल से छूट गए, लेट छूटे या जाम में फंस गए कहीं भी, फिर भी आपको भाई घर पर टाइम से पहुंचना है, तो क्या करेंगे, आप कुछ स्पीड बढ़ा देंगे। मान लीजिए आप 40 की स्पीड से गए, तो आपका पहले की स्पीड कितनी थी, यूजुअल स्पीड 30 होती थी, लेकिन अब 40 से जा रहे हैं, तो कितना इंक्रीज हुआ आपका, 10। तो उसी तरह जो पायलट था उसने टाइम पर पहुंचने के लिए कि भाई जो 30 मिनट लेट हुआ उसको मैनेज कर लिया जाए, जाहिर सी बात स्पीड बढ़ाया, तो कितना बढ़ाया, 100। तो टोटल उसकी स्पीड कितनी हो गई, ओरिजिनल स्पीड जिस स्पीड से वो उसको जाना था वो प्लस 100, ठीक है, ये हो गया। अब अगर इस स्पीड से जा रहा है इतने डिस्टेंस को, तो कितना टाइम हो गया, हम टाइम t2 ले लें। क्या ले लें, टाइम t2, या मैं इसको ब्रैकेट में t2 ले रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 1500 भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब जरा, अब थोड़ा सा बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। अब जो मेन हमारा यहाँ पर है, देखो ये टाइम ज़्यादा है कि ये टाइम ज़्यादा है, ठीक है, जाहिर सी बात है स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, स्पीड ज़्यादा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर बढ़ता है, तो जो इधर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। ये कम है, ये ज़्यादा है, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 30 मिनट का, ठीक है, क्योंकि वो 30 मिनट लेट चल। वही हम t2 माइनस t1 कितना है गया हमारा, सॉरी, t1 माइनस t2 कितना है, 30 मिनट, ठीक है। अब जो कि 30 मिनट सारे कुछ आवर में चल रहे हैं, तो मिनट में हमें किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो 60 से क्या किया, डिवाइड कर दिया, जीरो से जीरो, सॉरी, जीरो से जीरो कट गया, ये बचा, हम नेक्स्ट टाइम। अब t1 की वैल्यू, ये t1 की वैल्यू है 1500, 1500 अपॉन एक्स, माइनस t2 की वैल्यू कितनी है, ये 15 अपॉन एक्स प्लस 100, किसके इक्वल है, 3/6, कट गया, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे भाई, 15 कॉमन, 100 कॉमन ले लें, कॉमन है, क्या हो जाएगा 1500 कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन एक्स, माइनस यहाँ क्या बचा 1 अपॉन एक्स प्लस 100, ठीक है, यहाँ क्या बचा 1/2, ठीक। अब ये 1500 इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ अगर जा सकता है तो यहाँ भी हम लेकर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिलहाल हम रहने दे रहे हैं, कन्फ्यूजन हो, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं पहले। ये 1500 हो गया, ठीक। इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 100 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इक्वल टू कितना 1/2, सॉरी नीचे है तो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। कितना है ये 1/2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इधर देख लेते हैं इसी को, क्या है, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कितना आया हमारा 1500 इंटू 100 अपॉन, ठीक है, ये एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 100 में होगा तो 100 एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स, ठीक है, क्लियर है। और इधर क्या है हमारा, इधर है 1/2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 2 का इधर, इसका इधर,
कि कितना हो जाएगा, 1500 है तो 15, 2 जीरो और बढ़ा दें, ठीक है, इंटू 2 और इसका इधर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 15 का है तो 13 हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो 30 ये 4 0 1 2 3 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100x। अब उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ये उस साइड गया तो कितना हो गया माइनस 4 जीरो है ना, कुल 5 जीरो हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका फैक्टर करना है, अब तो है ये बहुत बड़ा, ठीक है, कितना है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है, कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पे हम 0 100 है तो 0 से पहले डबल कर लेते हैं कि भाई कैसे मैनेज करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप करेंगे उसको यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। 100 को जब भी हम ब्रेक करेंगे तो दोनों का पॉजिटिव भी आ रहा है, देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, तो जो दो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 100 से कम होगी, नहीं सॉरी नेगेटिव आ रहा है, तो जो दो वैल्यू होंगी वह तो 100 से बड़ी होंगी या दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, ठीक है। अगर आपने मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा, वहाँ मैं बताया हूँ कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है तब इसको किस तरह ब्रेक करते हैं, जब निगेटिव आता है तब किस तरह ब्रेक करते हैं ना, उससे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो निगेटिव आ रहा है तो दो नंबर ऐसे लेंगे, दोनों में से एक 100 से बड़ा हो सकता है या दोनों 100 से बड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर, ठीक है, पहले देखो थोड़ा सा समझा दूँ, थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। देखो 100 का जब 100 में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये 4 जीरो हमको मिलेंगे, 0 0 0 0। अब बचा हमारा 1 1, ठीक है। अब 1 1 को ही मैनेज करना है, ठीक है, 1 1 को 4 जीरो हमारे हाथ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। अब ये बचा 30, मीन्स अगर हम बात करें कि हमको 1 और 30 कोई ऐसा नंबर हो जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 30 आ जाए और माइनस करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। आई होप कि क्लियर होगा। अब देखो ये 4 जीरो तो हमें मिल जाएंगे इधर से जब 100 100 का करेंगे, और फिर बचा हमारा 30 और यहाँ पर 1, तो 1 और 30 को हमको लेना है, तो कोई ऐसा नंबर जिसका क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करने पर 30 आए और माइनस करने पर कितना आए, 1 आए, तो यो नंबर होता है हमारा 5 और 6, 30 आ रहा है 5। अब देखो क्या करेंगे, अब 2 जीरो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, 2 जीरो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, ये 600 हो गया इंटू ये 500 हो गया। अब क्या होगा, देखो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो आ गए हमारे ऑलरेडी, 5 6 जा 30, ठीक है, ये 30 मिल गया, ये 4 जीरो मिल गया, ये बन गया हमारा, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखना है यहाँ पर, 600 माइनस 500 एक्स माइनस 30 के बाद 4 जीरो 0। अब ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 एक्स माइनस 500 एक्स माइनस 30 एंड 4 जीरो, ठीक है, 1 2 3 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन हुआ, एक्स कॉमन हुआ, एक्स कॉमन लिया, एक्स बचा प्लस 600, यहाँ से क्या कॉमन होगा, माइनस 500 कॉमन होगा, क्या बचा, एक्स माइनस माइनस क्या प्लस माइनस कॉमन हुआ ना, यहाँ भी 600 बचा, ठीक है, इक्वल टू 0।
ये कॉमन हो गया हमारा x प्लस 600, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 500 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या मिला हमको, एक तो मिला x माइनस 600 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या मिला, x प्लस है x माइनस 500 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या मिल गया हमें, x इक्वल टू माइनस 600, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल गया, x इक्वल टू 500। अब देखो क्या है, x क्या है, स्पीड है। स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, एक्सेलरेशन हो सकता है जिसे रिटार्डेशन बोलते हैं अगर आपने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा हो, लेकिन स्पीड नेगेटिव में नहीं होती। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू जो है ये हमारा निगेटिव है, इसको हम नहीं लेंगे, लिख देंगे x इक्वल टू माइनस 600 निगलेक्टेड बिकॉज स्पीड इज नेवर इन निगेटिव। तो हमारी स्पीड क्या हो गई 500। तो जो क्वेश्चन पूछा था कि ओरिजिनल स्पीड, ठीक है, तो ओरिजिनल स्पीड क्या हो गई 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ भी आप लिख देंगे किमी पर आवर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो जब भी स्पीड वाला आए तो आप पहले क्या करिए कि आप टोटल अगर डिस्टेंस है तो टोटल टाइम निकाल लीजिए ओरिजिनल स्पीड से, ठीक है। फिर उसके बाद उसको पढ़ने के बाद अगर 2 शिफ्ट में बोल रहा है कि एक स्पीड बढ़ाई जा रही है, एक स्पीड घटाई जा रही है, सबका टाइम निकाल कर ऐड कर कर पूछ रहा है तो ऐड करके रख दीजिए, माइनस करके पूछ रहा है तो माइनस करके रख दीजिए, ठीक है। जैसे इस केस में था कि जब उसने स्पीड क्या की, इंक्रीज की, तो जाहिर सी बात है हमने पहला ओरिजिनल वाला निकाल लिया, फिर स्पीड करने वाला टाइम निकाल लिया, दोनों को माइनस किया, दोनों में डिफरेंस कितना था 30 मिनट था, तो आवर में चेंज कर लिया हमने, फिर रख कर वैल्यू सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया। अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा क्वेश्चन होगा वाटर स्ट्रीम वाला। ये भी क्वेश्चन आपको खूब मिला होगा, 8 से तो मिल ही रहा होगा, क्लास 8 से ही शुरू हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, अप डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, बड़ा इजी होता है, बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान देना होता है उसमें। अब जो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे वो है स्ट्रीम वाले, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको 8th क्लास से ही मिल रहे होंगे, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। कोई बोट होता है अप स्ट्रीम जाता है कितना होता है, डाउन स्ट्रीम जाता है कितना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 51, क्वेश्चन नंबर 51। और ये 2014 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ मोटर बोट whose speed in still water is 18 km per hour take 1 hour more to go 24 km upstream then to return to the same spot, find the speed of the stream, ठीक है।
तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अगर आपको ये पता हो तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। मान लीजिए रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है, ठीक, ये कोई रिवर है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगर कोई भी इंसान मतलब बोट है कुछ भी, अगर इसी डायरेक्शन में रिवर में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसे? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और कोई भी बोट या कोई भी पर्सन अगर इधर जा रहा है, जिधर रिवर फ्लो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोल जा रहा है, तो उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं उसे? अप स्ट्रीम, ठीक है। अगर आप कभी नदी में नहाए होंगे, इस चीज़ को ज़रूर फील किया होगा कि जब हम नदी के फ्लो की डायरेक्शन में तैरते हैं तो हम अच्छी खासी डिस्टेंस जाते हैं और हमें तैरने में ईजी रहता है, ठीक है। और लेकिन जब हम नदी के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब नदी इधर फ्लो हो रही है और हम इधर तैर रहे हैं, तो हमको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है और हमारी स्पीड भी कम होती है, ठीक है। और इसको एक और रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप बचपन में कभी ऐसी स्थिति तो आई होगी कि आप साइकिल चला रहे हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो हवा की डायरेक्शन, मतलब अगर हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हवा चल रही है, आप भी इसी डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं, तो आपको क्या होता है कि पैडल मारने की ज़रूरत नहीं होती है। पैडल मार रहे हैं तो देखते हैं जितना मारते हैं उससे ज़्यादा स्पीड से साइकिल चलती है, क्योंकि हवा भी आपको धक्का दे रही है। लेकिन अगर हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, आप किधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट, ठीक है, क्या होता है कि हवा की वजह से, ठीक है, जो इतनी तेज़ हवा चलती है उसकी वजह से हम इतने तेज़ पैडल मारते हैं फिर भी हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। इसको तो लगभग आपने फील किया, और सेम चीज़ यही होता है, ठीक है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाटर में भी होता है। और स्टिल वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी, जैसे स्विमिंग पूल का पानी, ठीक है। तो उसमें जब भी कोई आप तैरेंगे या कुछ होगा तो ना आपके स्पीड को कोई सपोर्ट करने वाला अलग से कोई स्पीड होगा, ना आपके स्पीड को अपोज करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ है, पहले लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ, यार मोटर बोट लिखा है, मैं बोट लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्टिल वाटर। और तो कितना दिया हुआ है? 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब जो रिवर है उसका भी तो जिस किसी स्पीड से उसका वाटर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, तो वही लिख लेंगे। स्पीड ऑफ लेट स्पीड, क्या इसमें बोला है? स्पीड ऑफ वाटर लिख लें, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर बी एक्स किमी पर आवर। देखिए जब भी जिसमें दिया हो, जैसे ये किलोमीटर पर आवर में है तो हम भी स्पीड भी उसी में मानेंगे, ठीक है, किलोमीटर आवर। अब क्या निकाल लें? देखो डिस्टेंस टोटल कितना दिया है? 24, टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? 24 किलोमीटर। अब जब वो अप स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम में जाएगा, नदी की डायरेक्शन में जब जाएगा मोटर बोट, तो एक तो उसका स्पीड ये खुद होगा, प्लस उसके स्पीड में ये हेल्प करेगा, ये वाली स्पीड। तो जो उसकी नेट या लास्ट स्पीड या टोटल स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? 18 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख लेंगे स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड स्ट्रीम, इन डाउनवर्ड स्ट्रीम, या डाउन स्ट्रीम लिखा है ना इसमें।
हाँ, लिखा नहीं है, अप स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम में लिख दे रहा हूँ, उसमें लिखा ही नहीं है, केवल अपोजिट लिख दिया है। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा 18, तो ये बोट का हो गया, प्लस उसी के फ्लो में जा रहा है तो ये रिवर का भी हेल्प करेगा, तो ये टोटल किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया आपका। उसी तरह स्पीड ऑफ बोट इन अपवर्ड अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, अब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा कि जो वाटर की स्पीड है वो उसको क्या करेगी, उसकी स्पीड को कम करेगी। कितना कम करेगी, जितना उसका स्पीड होगा। तो कितना उसका स्पीड है एक्स है, इसमें से एक्स कम कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है डिस्टेंस, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो कम टाइम लेगा इतने डिस्टेंस। तो टाइम टेकन बाय बोट टेकन बाय बोट डाउन स्ट्रीम इन डाउन स्ट्रीम, इसको क्या मैं मान ले रहा हूँ T1 मान ले रहा हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारा 24 किलोमीटर है और स्पीड क्या है 18 डाउन स्पीड। ठीक, उसी तरह टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम, टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, इसको मैं T2 मान ले रहा हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा 24 अपॉन 18 माइनस 6। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर इसकी स्पीड ठीक है कम है, किसकी स्पीड कम है, अप वाले की, इसकी स्पीड कम है, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में जाहिर सी बात है इसके द्वारा लिया गया टाइम ज़्यादा होगा, इसके लिए दिया टाइम कम होगा। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दें, क्योंकि बड़ा ये है, इसमें से किसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो किस में माइनस करना है, ये टाइम ज़्यादा है हमारा। ठीक है, इसमें ज़्यादा आएगा, तो T2 माइनस T1, और कितने ज़्यादा ले रहा है, बोल रहा है कि टेक 1 और मोर, 1 घंटा, कितना ले रहा है 1 घंटे ज़्यादा ले रहा है। अब इसकी वैल्यू कितनी है लिख दें, कितनी है हमारी 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस T1 की वैल्यू है 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल टू 1। क्या कॉमन है हमारा, 24 कॉमन है, कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा ये 4 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स 1। ठीक है, अब आइए इस साइड आ जाते हैं। ठीक है, अब इनका क्या एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो जाएगा, फिर नीचे आपस में मल्टीप्लाई। ठीक, क्या आ गया हमारा यहाँ पर, ये आ जाएगा 24 ब्रैकेट इसका है यहाँ 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स माइनस, अब देखो माइनस है और फिर यहाँ डबल नंबर है। ठीक है, माइनस के साथ या प्लस के साथ जो भी, तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि बाहर माइनस हो और फिर उसके बाद
दो या दो से ज़्यादा लेटर आपस में हो या नंबर हो तो उनको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। इससे क्या होगा कि जो साइन चेंज करते समय गलती होती है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई 18 माइनस एक्स 18 प्लस टू 1, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दें, ये 24 तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 और ये माइनस है तो प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन है ब्रैकेट ओपन करें अंदर की सारी साइन चेंज हो जाती है। और ये क्या है फार्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये 18 से कट गया, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 24 इंटू ऊपर बचा 2x और नीचे 18 का कितना होता है स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी। अब इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 का इसमें हो जाएगा तो ये आ जाएगा 48 एक्स और इधर हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इस साइड लेते हैं, क्या हो जाएगा 48 एक्स माइनस 324 माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन क्या आ रहा है माइनस और प्लस, माइनस आ रहा है। अगर आपने मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला वीडियो देखा है तो मैंने वहाँ बताया है कि जब इसकी और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके कोफिशिएंट को, अगर पॉजिटिव आता है तो तब उसको कैसे तोड़ते हैं, इस बीच वाले को कैसे तोड़ते हैं, और माइनस आता है तब कैसे, माइनस आता है तो हम इसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करते हैं जिनमें से दोनों इससे बड़े होंगे 48 से, या तो दोनों में से कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है। अब यही हमें कम्बिनेशन बनाना है, देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर हैं। पहले हम बड़ा छोटा लेकर चलते हैं, ठीक है कि इनको माइनस करने पर 48 आता है। तो एक तो हमारा 48 है, तो 48 में से 50 में से -2 कर सकते हैं तो 100 होगा, वो तो लेंगे नहीं। एंड 51 से अगर हम माइनस कर दें कितना 3, वो भी नहीं, क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ेगा ना, जैसे मैंने 51 लिया और 3 लिया तो मल्टीप्लाई करने पर तो ये लास्ट की डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 4 भी आना चाहिए, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन लेंगे तो यह नहीं बन रहा है। 56 और 4 देखते हैं, 56 नहीं 54 से 6 देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये हो गया आपका 4 और 30, हाँ ये बन रहा है हमारा, और माइनस करने पर भी आ रहा है। क्या मिला हमें 54 है 6, ठीक है, इजीली मिल गया। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 56 माइनस क्या लिख सकते हैं, सॉरी यार 54 माइनस 6 3 2 4 इक्वल टू 0, वही मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x 3 2 4 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन है कॉमन ले लें तो हो जाएगा ये हमारा एक्स, क्या बचा एक्स, यहाँ क्या बचा 54, और यहाँ से क्या कॉमन होगा माइनस, एक मिनट गड़बड़ हो गया, ये प्लस है ना तो प्लस हो गया यहाँ से माइनस कॉमन कितना होगा 6, क्या बचेगा एक्स माइनस प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया प्लस 54, ठीक है।
अब क्या कॉमन है हमारा, ये x प्लस 54 x माइनस 6। इससे क्या मिला हमारा, इससे मिला -54, और इससे क्या मिला। अब देखो स्पीड क्या होती है, निगेटिव तो होगी नहीं, पॉजिटिव होगी, तो वैल्यू हमारे आंसर हमारा 6। तो जो स्पीड ऑफ वाटर है वो कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसी के साथ ये डिस्टेंस और टाइम के क्वेश्चन भी हो गए हैं, वर्ड प्रॉब्लम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।